जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि 40,000 छात्राओं को नहीं मिली राशि। आगे देखिए लिखा गया है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय पोर्टल पर करना है आवेदन। अब देखिए बेशक ये न्यूज है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का, लेकिन अगर आप लोग भी राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पूरे न्यूज को समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा पूरा मामला क्या है, ताकि जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है या जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग में पड़ा है उन्हें पता चल सके कि उन्हें अब क्या करना है और इंतजार करना होगा तो कितना दिन इंतजार करना होगा। तो आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कॉलेजों की हजारों छात्राएं पिछले 4 माह से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना की राशि के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही है। हजारों छात्राएं डाटा सेंटर की गलती के कारण दिसंबर माह में लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई थी। ऐसी छात्राएं प्रतिदिन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं। और देखिए लाभ से वंचित इसलिए हो गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत डेटा ही अपलोड कर दिया गया था। फादर नेम के जगह पर एनए डाल दिया गया था, जिसके वजह से छात्राओं का डेटा मिसमैच बता रहा था, नोट वैलिड डिटेल बता रहा था, जिसके वजह से वे लोग आवेदन से वंचित रह गई थी। जिनका रिजल्ट नहीं आया उनकी तो बात अलग है, जिनका रिजल्ट आ भी गया था वे लोग भी आवेदन नहीं कर पाई हैं विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण। ऐसी छात्राएं प्रतिदिन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है, जहां इन्हें बताया जाता है कि बिहार सरकार की ओर से पोर्टल खुलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है कि पोर्टल कब खुलेगा, तो इसलिए जिन भी छात्राओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना बंद कीजिए। लेकिन हाँ, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग एक बार जाकर समझ सकती है कि क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा या कॉलेज में, एक बार आप लोग जाकर पता कर सकती हैं। लेकिन हाँ, पोर्टल खुलने से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगी तो यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है, क्योंकि पिछले न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आप लोग को बता दिए हैं कि यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग के बीच अनबन की स्थिति बनी हुई है। जब तक ये अनबन की स्थिति सुलझ नहीं जाती है तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी छात्राओं को कॉलेज या विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं काटना है। ऐसी स्थिति में छात्राएं पोर्टल के साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिसूचनाओं पर भी नजर टिकाई हुई है। यानी कि सभी छात्राएं अपनी यूनिवर्सिटी का नोटिस चेक कर रही हैं कि अब क्या नोटिस आता है, क्या आता है। यहाँ तक कि जो छात्राएं हमारे चैनल से भी जुड़ी हैं वे भी लगातार कमेंट करती रहती हैं कि दीदी हमारे लिए पोर्टल कब खुलेगा, हम लोग कब से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और हमें कब स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो देखिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, जो भी नोटिस आएगा, जो भी सूचनाएं आएगी आप लोग को बता दिया जाएगा। तो आप लोग पेशेंस रखिए और वेट कीजिए सही समय का। अब बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 को ही खत्म हो चुकी है। बिहार सरकार के पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने से हजारों छात्राएं ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो गई थी। इसमें विश्वविद्यालय के स्नातक पास हजारों छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लिए बिहार सरकार के पोर्टल पर आवेदन करने से वंचित हो गई। छात्राओं ने विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर कॉलेजों में लाभ के लिए आवेदन की थी। इसके बाद भी छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका था। यानी कि देखिए छात्राएं कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी थी। देखिए कुछ छात्राओं का कमेंट आता है कि सब कुछ कर लिए, कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, यूनिवर्सिटी का भी चक्कर काट लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं ऐड किया गया, पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया गया। तो देखिए जब पोर्टल खुलेगा तो ही डेटा अपलोड होगा, तो आप लोग को वेट ही करना होगा। आवेदन से वंचित छात्राओं ने कहा कि पहले विश्वविद्यालय में डाटा अपलोड करने के लिए आवेदन दी थी, इसके बाद कॉलेज में भी अंक प्रमाण पत्र, आधार आदि कागजातों के साथ आवेदन की, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पोर्टल पर प्रमाण पत्र, आधार आदि डाटा अपलोड नहीं किए गए, जिस कारण से लाभ से वंचित होना पड़ा है। अब पोर्टल खुलने का इंतजार करने को कहा जा रहा है। बता दें कि सत्र 2020 से 23 समेत पिछले सत्र 2018 से 21, 2019 से 22 के लगभग 40,000 छात्राएं अभी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकी है। तो सोच लीजिए कि केवल एलएनएमयू में 40,000 छात्राएं आवेदन से वंचित हो गई है, तो अगर पूरे बिहार का डेटा इकट्ठा किया जाए तो लाखों की संख्या में छात्राएं पाई जाएंगी जो कि ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं। अब देखिए इसके पीछे का कारण हजारों छात्राओं का डाटा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं होना बताया जा रहा है। देखिए बहुत सारी छात्राएं इस कंफ्यूजन में अभी भी है कि डाटा पोर्टल पर कैसे अपलोड होता है और पोर्टल पर डाटा अपलोड होने से क्या मतलब है। तो आप लोग को हम बता देना चाहेंगे कि जब तक आप लोग का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, पोर्टल खुल भी जाए तो भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि डेटा अपलोड हुआ कि नहीं। और जो लोग अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर के संपर्क कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए डेटा पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए कहाँ डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कई वीडियो में हमारे द्वारा बता दिया गया है। आप लोग संपर्क करेंगी तो उन लोग के द्वारा भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब देखिए वही कई यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्राओं का डेटा ऑटोमेटिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। छात्राओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे में छात्राएँ चेक कर सकती हैं कि उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड है कि नहीं और चेक करने के लिए इस तरीके को फॉलो कर सकती है। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है केवल वही लोग इस वीडियो को देखें और चेक कर लें। देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधा शो टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT मेधा सॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर रहा है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो इस रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए अब रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक कर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। उनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती है और स्कॉलरशिप से जुड़ी पर डे का अपडेट आप लोग पा सकती है टेलीग्राम से भी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल बंद है, पोर्टल खुलते ही छात्राएं आवेदन कर सकती है। उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, परीक्षा नियंत्रक, लाना, दरभंगा।